Good day to everybody. Dr. Rajesh Kumar once again appear before you with the sixth part of The Summer of Beautiful White Horse, a book from 11th class entitled Snapshots, NCERT. Let's begin the next part. In order to begin the sixth part, let's discuss about the previous part. देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वाइनयार्ड का जो ओनर था जॉन बायरो, वो क्या कह रहा था। तो यहाँ से हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं। माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. मेरी अम्मी उस एकमात्र आगंतुक के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी और तंबाकू लेकर आई, और उस आगंतुक ने एक सिगरेट को रोल किया अपनी पाम पे, अपनी हथेली पे उसने उसको गोल गोल घुमाया और कॉफ़ी की चुस्की ली और स्मोकिंग करने लगा, धूम्रपान करने लगा। देन एट लास्ट, और फिर आखिर में, साइंग सैडली, उदासी भरी आहें भरता हुआ, ही सैड, वह कहने लगा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था, अब भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इस बात को समझ नहीं सकता। माई अंकल खसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म। मेरे चाचा जान खसरो बहुत ही चिढ़ गए थे और चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का क्या नुकसान। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने नहीं अपना घर बार, अपना घर, अपनी ज़मीन गवा दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े पे क्या रोना चिल्लाना, इस घोड़े पे क्यों रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तुम्हारे लिए सब ठीक हो सकता है, तुम शहर के रहने वाले हो। ये कहने के लिए जॉन बायरो उठा। जॉन बायरो क्या कहने लगा, ये बात उसने कही कि तुम तो शहर के निवासी हो। ड्वेलर, ड्वेलर मीन्स निवासी। हो सकता है तुम्हारे लिए ये सब ठीक हो, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे सरे का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना एक घोड़े के गाड़ी कैसे चलती है। भला ऐसा कभी होता है। सरे, सरे मीन्स एक कैरिज, एक छकड़ा गाड़ी, टोंगा वगैरह, और जिसको हम लोकल वे में देखते हैं, लोकेलिटी में
टाउन में अक्सर खच्चर रेहड़ी वगैरह, घोड़ा रेहड़ी दिखाई देती है, वो सरे कहलाती है। तो इतने में चाचा जान कहने लगे, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खसरो रोड। मेरे चाचा जान दहाड़ा मार कर बोले, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, इस पे ध्यान मत दो, कुछ नहीं बिगड़ा है। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेट। जॉन बायरो कहने लगा, मैं यहाँ 10 मील की दूरी तय करके आया हूँ, 10 मील पैदल चल के आया हूँ। बड़ी ही अजूमिंग, बड़ी ही हास्यजनक बात थी। चाचा जान चिल्लाकर क्या कहने लगे, देखिए, यू हैव लेग्स माई अंकल खसरो शाउटेड। मेरे चाचा जान खसरो चिल्लाकर कहने लगे, चिल्लाते हुए कहने लगे, यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांगे हैं, पैदल चल के आए हो तो क्या। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान कहने लगा, मेरी बाईं टांग दर्द करती है, मेरी बाई टांग में दर्द हो जाता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खसरो रोड। चिल्लाकर दहाड़ा मारकर मेरे चाचा जान कहने लगे, इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। किसान कहने लगा, वो घोड़ा $60 का मुझे पड़ा था, उसकी कीमत $60 थी। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खसरो सेड। मेरे चाचा जान फिर चिल्लाते हुए कहने लगे, मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टाक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। स्क्रीन डोर मीन विजिटिंग डोर, मेन दरवाज़ा। ही गॉट अप, वो किसान खड़ा हुआ, एंड स्टाक्ड आउट ऑफ द हाउस, और तुरंत घर के बाहर निकल गया, विजिटर डोर को, जो सामने वाला दरवाज़ा था, उसको ज़ोर से मारते हुए। स्लैमिंग मीन्स ज़ोर से मारना, स्लैमिंग करना। सो देखिए, माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ एक्सप्लेन करने लगी, बतलाने लगी। क्या कहने लगी, देखिए, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड। वह कहने लगी, बड़ा ही अच्छे दिल वाला इंसान है, उदार हृदय है वो किसान। इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिकनेस एंड सच अ लार्ज मैन। आमतौर पे ऐसा है कि वह मुझे बीमार लगता है, होम सिकनेस है उसमें, नॉस्टैल्जिया है, घर पर पड़े रहने की बीमारी है, होम सिक। एंड सच अ लार्ज मैन, कितना विशाल व्यक्ति है वो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मोराज हाउस। किसान उठकर चला गया और मैं दौड़ते हुए अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री trying to repair the heart wing of a young robin which could not fly. He was talking to the birds. वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। पीच एक फ्रूट है, आड़ू जैसा, और वो एक रॉबिन के जख्मी पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था? मुराद, नरेटर का चचेरा भाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वह उस पक्षी से बात कर रहा था, बतला रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड।
वह कहने लगा, यह क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। मैं कहने लगा, किसान जिसका नाम जॉन बायरो है। ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े को ले जाना चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। जब तक मैं घुड़सवारी सीख नहीं जाता, मैं तुम्हारे उस प्रॉमिस की याद दिलाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वो प्रॉमिस निभाओ कि तुम्हें घोड़ा वापस नहीं लौटाना है जब तक मैं सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड। मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा, इसमें तो तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 वर्ष लगेगा। ये बात मेरा चचेरा भाई कहने लगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। राइटर कहता है, मैं कहने लगा, हम 1 वर्ष तक घोड़े को रख सकते हैं। माई कजन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई अपने पंजों पे, अपने पाँव पे एकदम उछला। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उछलना। और यहाँ साउंड देखिए, लिफ्ट, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म है। ईडी साउंड यहाँ पे ट साउंड में चेंज हो जाएगी। इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये वर्ड लिफ्ट कहलाएगा। लिफ्ट टू हिज फीट। व्हाट ही रोड, वह चीखने लगा, दहाड़ने लगा। क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? क्या आप गैरोग्लेनियन परिवार को चोरी के लिए, उसके एक सदस्य के रूप में क्या चोरी करने के मामले में इनवाइट कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो गैरोग्लेनियन परिवार के एक सदस्य को? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को वापस इसके सही मालिक के पास वापस जाना होगा। When I said, राइटर कहता है, I said, मैंने कहा। When, कब? In 6 months at the latest, he said। वह कहने लगा, मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा, 6 महीने में इसको वापस लौटाना पड़ेगा। He threw the bird into the air, उसने उस पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी के साथ वो खेल रहा था ना, उसको रिपेयर करने की, उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो जिस पक्षी के साथ वो ऐसा कार्य कर रहा था, उसको रिपेयर कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था, उसकी चोट से उसी पक्षी को उसने उड़ा दिया था। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्टेट। पक्षी ने मुश्किल से कोशिश की, प्रयत्न किया उड़ने का। अधिकतर वो उड़ने ही वाला था, 2 बार गिरा, लेकिन आखिर में वो उड़ ही गया। ऊंचा और सीधा उड़ता चला गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई
took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and run away. प्रत्येक सुबह 2 सप्ताह तक, हर सुबह 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 जल्दी ही, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं उस डेजर्टेड, उस सुनसान अंगूर के बाग के उस बाड़े की ओर घोड़े को ले जाया करते थे जहाँ जहाँ हम उस पे राइडिंग किया करते थे। हम उसको राइडिंग करने के लिए छुपा रहे थे एंड रोड इट, और इस पे घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह, द हॉर्स, वो घोड़ा, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब अकेले ही मेरी घुड़सवारी करने की बारी आती थी, लिफ्ट ओवर ग्रेप वाइन्स, उछल कर अंगूर के बेलों की ओर चला जाता था, एंड स्मॉल ट्रीज, और उन छोटे छोटे वृक्षों की ओर दौड़ जाता था, एंड थ्रू मी एंड रन अवे, मुझे गिरा देता था और दौड़कर दूर चला जाता था। नेवरदीलेस, तो भी, आई होप्ड, मैं उम्मीद रखता था, इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा चचेरा भाई घुड़सवारी किया करता था, उसी तरह से मैं भी समय पे घुड़सवारी करना सीख जाऊं। तो ऐसी उम्मीद मैं किया करता था, ये नरेटर कहने लगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैतवा जियांज डेजर्टेड वाइन यार्ड, वी रैन into the farmer John Byro, who was on his way to town. प्रत्येक सुबह पतवाजिन के उस सुनसान अंगूर के बाग की ओर रास्ते पे हम दौड़ते हुए जॉन बायरो नाम के उस किसान के बाग में चले गए। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो नगर में आने के लिए अपने रास्ते पर था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा, लो मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करना आता है, मुझे ढंग है, मुझे पता है, हर बात में बड़ा अम्यूजिंग है। पहले तो ये मुराद कहता था कि मुझे घोड़ा दौड़ाना आता है, अब ये कह रहा है मुझे किसानों से बात करनी आती है। तो बड़ा ही अमेजिंग सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, किसान से कहने लगा, जॉन बायरो से मेरा चचेरा भाई क्या कहने लगा, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार, सुबह की नमस्ते जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, ईगरली मीन्स उत्सुक होकर, ईगर का एडवर्ब है ये, एल वाई जब जुड़ता है एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। उस किसान ने बड़ी ही उत्सुकता से उस घोड़े को देखा, उसका अध्ययन किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, वह कहने लगा, मेरे दोस्तों के बेटे, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन में मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा, माई हार्ट, दिल से, मतलब दिल पे हाथ रख के वो सुबह की नमस्कार करने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम 6 पार्ट का
क्लोजिंग करते हैं। आई होप यू विल enjoy दिस स्टडी and if you like it please share and comments. Also subscribe in order to get each part of our textual content. Thanks to all. My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. एक सुंदर नाम जॉन बायरो कहने लगा, एक सुंदर घोड़े का सुंदर नाम. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो बहुत सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चुरा लिया गया था. मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह को देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद कहने लगा, निसंदेह देख सकते हो. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. वो किसान घोड़े के मुंह में देखने लगा. मीन्स उसने उसके मुंह को हाथ लगाया और उसके मुंह में अंदर झाँक कर वो देखने लगा था. यहाँ पे देखिए लुक्ड अक्सर बोला जाता है जो लुक्ड नहीं होता. ईडी साउंड यहाँ पे टे साउंड में चेंज हो जाती है. इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, लुक्ड. ईडी साउंड टे में परिवर्तित हो जाएगी. टूथ फॉर टूथ, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. वो किसान कहने लगा, एक एक दांत वैसा ही है. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. वो कहने लगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो इसका मतलब क्या है, मैं कुछ भी कर सकता था. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. तुम्हारे परिवार की ईमानदारी, प्रसिद्धि, तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे भली भांति ये बात पता है. येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वां है. अ सस्पिशियस मैन वुड बी बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. बजाय इसके हृदय के, बजाय इसके दिल के, एक शक करने वाला इंसान यही यकीन करेगा कि ये वही घोड़ा है. उसकी दिल की बजाय इसकी आंखों पे यकीन कर पाएगा कि ये वही घोड़ा है. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, गुड डे, शुभ दिन. गुड डे जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड. मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा, गुड डे जॉन बायरो, शुभ दिन गॉड बायरो. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. सुबह सुबह प्रातःकाल, अगली सुबह जल्दी ही मेरा भाई मुराद और मैं, हम दोनों घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों वाले बाग की ओर ले गए. एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ उस बाड़े में उसको बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. बिना शोर किए हुए कुत्तों ने हमारा पीछा किया. द डॉग्स आई विस्पर्ड
टू माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मेरे कान में कहने लगा, कुत्ते। आई थॉट दे वुड पार्क, मैंने सोचा वो भौंकने लगेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वह कहने लगा वो किसी भी दूसरे व्यक्ति पर भौंकने लग जाते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, कुत्तों को मुझे संभालना आता है। देखिए बड़ा अमेजिंग है। पहले घोड़ों को संभालना आता था इस मुराद को, फिर किसान को संभालना आता था, अब इसे कुत्तों को भी संभालना आता है। कुत्तों से भी किस ढंग से व्यवहार करना है इसको सब पता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के गले में अपनी बाहें डाल दी, उसे उसकी नाक को घोड़े की नाक से प्रेस किया, एंड देन वी वेंट अवे, फिर हम वहाँ से चले आए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey. अपनी छकड़ा गाड़ी लेकर उस दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर आया। एंड showed my mother the horse that had been stolen and returned. और मेरी माँ को मेरी अम्मी को घोड़ा दिखलाने लगा जो घोड़ा चुरा लिया गया था और उसे वापस लौटा दिया गया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, मैं कहने लगा मैं नहीं जानता कि उसने क्या सोचा होगा। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से भी अधिक मजबूत हुआ है, दबंग हुआ है, शक्तिशाली हुआ है। बेटर टेम्पर्ड टू, और उसका स्वभाव भी बेहतर हुआ है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का, मैं अल्लाह का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। मेरे चाचा जान खुसरो जो गेस्ट रूम में थे, मेहमानों के वाले कमरे में थे, मेहमान कक्ष में थे, वो चिढ़ गए और चिल्लाने लगे, चुप चुप ए आदमी चुप, योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा लौट आया है, इस पे ध्यान मत दो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट पार्ट था। हमने इसका माइन्यूट टेक्सुअल कंटेंट किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। थैंक्स टू ऑल।